साथियों, बर्बरीक की कहानी न केवल महाभारत की महागाथा में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वीरता, त्याग और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति और दानशीलता अद्भुत थी। साथियों, इस कहानी में मैं आपको उनके जीवन, उनके निर्णय और उनके बलिदान को विस्तृत रूप से बताऊंगा। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच स्वयं एक महाबली योद्धा थे जो अपनी राक्षसी और मानव शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी माता मोरवी भी शक्तिशाली कुल से थीं। बर्बरीक का जन्म एक अद्भुत योग और शक्ति के साथ हुआ था। जब बर्बरीक का जन्म हुआ तब ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण शक्ति थी। वे छोटी उम्र में ही बड़े बड़े पेड़ों को उठाकर फेंक देते थे। बर्बरीक ने युद्ध कौशल में अद्भुत दक्षता प्राप्त की थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे या फिर बचा सकते थे। अग्नि, वरुण और इंद्रदेव ने भी बर्बरीक को युद्ध में कुशलता प्रदान की थी। इन 3 बाणों की शक्ति यह थी कि पहला बाण किसी भी वस्तु को चिन्हित करता था और दूसरा बाण सभी लक्ष्यों को भेदता था और तीसरा बाण वापस लौटकर तरकस में आ जाता था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उनकी माता ने चेताया कि युद्ध में जाना आसान नहीं है, लेकिन अपने वचन के प्रति दृढ़ बर्बरीक ने अपना निर्णय नहीं बदला। भगवान कृष्ण ने जब सुना कि एक योद्धा है जो 3 बाणों से पूरे युद्ध का परिणाम पलट सकता है, तब उन्होंने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से भेंट की। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि युद्ध में बार बार पक्ष बदलता रहेगा और बर्बरीक की शक्ति युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगी। तब कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, क्या तुम एक बाण से इन सारे पत्तों को भेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए एक बाण निकाला और प्रार्थना की। बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण ने कृष्ण के पैर को भी छू लिया। कृष्ण यह देखकर चकित हो गए। कृष्ण ने तब बर्बरीक से दान मांगने की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनका शीश दान में मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। हे प्रभु, यदि मेरा शीश दान में जाता है तो क्या मैं युद्ध देख सकूंगा? बर्बरीक ने पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूरे युद्ध के साक्षी बनोगे। इस प्रकार बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान में दे दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध के अंत में कृष्ण ने उनसे पूछा, हे बर्बरीक, युद्ध में किसकी शक्ति सबसे अधिक थी? बर्बरीक ने उत्तर दिया,
मैंने देखा कि युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र घूम रहा था, संहार तो केवल आप ही कर रहे थे। महाभारत युद्ध के पश्चात बर्बरीक के शीश को राजस्थान में खाटू में स्थापित किया गया। वे खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी लाखों श्रद्धालु खाटू में उनकी पूजा करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथियों, बर्बरीक की कहानी न केवल धर्म, बलिदान और समर्पण का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। अपने वचन का पालन करना ही सच्चा धर्म है। शक्ति का उपयोग सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। त्याग में ही महानता है। सच्चा योद्धा वही है साथियों, जो निष्पक्ष होकर सत्य का साथ दे। बर्बरीक की यह महागाथा सिखाती है कि वीरता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में है। उनका नाम युगों युगों तक वीरता और भक्ति के लिए याद किया जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।